नमस्कार, आप देख रहे हैं एशियन टाइम्स। शुरुआत करते हैं प्रमुख हेडलाइंस के साथ। मंदसौर के डेक्स्टर ग्लोबल विद्यालय में खेल और उमंग का अद्भुत संगम देखने को मिला, जब वहां वार्षिक खेल उत्सव स्फूर्तिका का भव्य आयोजन हुआ। डेक्स्टर ग्लोबल विद्यालय में खेल उत्सव स्फूर्तिका का शुभारंभ सरस्वती पूजन के साथ हुआ, जो पूरे आयोजन में शुभता का प्रतीक बना। इसके बाद गणेश वंदना ने माहौल को भक्तिमय बना दिया। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण परेड रहा, जिसमें अर्जुन लोहार, विश्रुति गोयल और प्रिंस मालवीय ने विद्यालय का झंडा थामे गर्वपूर्वक मार्च किया। मासूम बच्चों की झंडा परेड और मैस्कॉट सिम्बा की धमाकेदार एंट्री ने दर्शकों को रोमांचित कर दिया। मुख्य अतिथियों विशाल गोयल और मुक्ता गोयल ने विद्यार्थियों और उनके परिवारों को सम्मानित किया। अभिभावकों के लिए आयोजित रस्साकसी प्रतियोगिता ने सभी का आयोजन का हिस्सा बनाया। खेल शिक्षकों और छात्रों की मेहनत से यह आयोजन सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचा। कार्यक्रम का समापन शिक्षक सन्नी शर्मा के धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। स्फूर्तिका ने सभी के दिलों में खेल भावना और उत्साह की नई किरण जगा दी। मंदसौर शहर में ब्राह्मण समाज द्वारा सामाजिक समरसता हेतु मंदिर दर्शन यात्रा निकाली, जिसमें शहर के विभिन्न मंदिरों के दर्शन किए गए। इस दौरान प्राचीन मंदिरों का विशेष महत्व दिया गया। यह एक नवाचार है, जिससे समाज की सक्रियता के साथ साथ सामाजिक एकता भी दिखाई देगी। मंदसौर शहर में समरसता का भाव जागृत हो और सनातन धर्म की जय हो, इसी उद्देश्य को लेकर ब्राह्मण समाज द्वारा हर समाज से अनुरोध किया कि सनातन धर्म में जागृति उत्पन्न हो। सभी समाज बंधु सनातन धर्म की ध्वजा पताका लहराएं तथा हर समाज सनातन धर्म के प्रति जागृत रहे। इसी संकल्प को लेकर ब्रह्मशक्ति जिला ब्राह्मण समाज द्वारा इन्हीं प्राचीन तथा सामाजिक मंदिरों के दर्शन हेतु एक मंदिर दर्शन यात्रा का आयोजन किया गया। यह यात्रा पशुपतिनाथ मंदिर से प्रातः 9:30 बजे प्रारंभ हुई और शहर के मुख्य प्राचीन मंदिरों के दर्शन करती हुई विश्वपति महादेव गांधी चौराहे पर समाप्त हुई। यह यात्रा पशुपतिनाथ महादेव से द्वारकाधीश मंदिर, पीपादर्जी समाज, गायत्री मंदिर, सुथार समाज, राम मंदिर, धोबी समाज, बगलामुखी मंदिर, ब्राह्मण समाज, चार भुजानाथ, हिंगलाज माता मंदिर, भावसार समाज, जगदीश टू मंदौर, गुर्जर गोड़ ब्राह्मण समाज, राम मंदिर नामदेव समाज खानपुरा, सत्यनारायण मंदिर भावसार समाज, चार भुजानाथ मंदिर माहेश्वरी समाज, राम लक्ष्मण मंदिर शनाढ़ी ब्राह्मण समाज, लक्ष्मी नारायण मंदिर महाराष्ट्रीय समाज, चार भुजानाथ मंदिर चावरों का मंदिर कुमावत समाज, गणपति मंदिर लक्ष्मी नारायण सिंह मंदिर अग्रवाल समाज, वरुणदेव मंदिर सिंधी समाज, चार भुजानाथ मंदिर तेली समाज, जगदीश मंदिर गुर्जर कौड़ ब्राह्मण समाज, चार भुजानाथ लोहार समाज, चार भुजानाथ धनगर समाज, चार भुजानाथ माली समाज, श्री तलाई वाले बालाजी विश्ववती शिवालय पर आकर संपन्न हुई। इस यात्रा में समाज के अध्यक्ष दिलीप कुमार दुबे, गोपाल कृष्ण पंचारिया, कमलेश नागदा, विनोद तिवारी, प्रहलाद शर्मा सहित समाज के वरिष्ठ जन प्रमुख उपस्थित रहे। समस्त नगरवासी को जय परशुराम। आज मंदसौर नगर में सकल ब्राह्मण समाज के संयुक्त तत्वाधान में समस्त नगर के मंदिरों में आज समरसता भाव पैदा हो, ऐसा भाव लेके सभी सकल ब्राह्मण समाज के झंडे तले हमने आज एक नगर के प्रमुख मंदिरों के दर्शन की यात्रा प्रारंभ की, जिसमें नगर के समस्त समाज में एक समभाव पैदा हो, ऐसी हमारी अपेक्षा लेके सकल ब्राह्मण समाज ने एक योजना प्रारंभ की है। मंदसौर शहर का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट 2024 में भी शिवना शुद्धिकरण का कार्य पूरा नहीं हो पाया। दिसंबर अंत तक भी 45% काम अधूरा है। उम्मीद है अब नए साल में ही शिवना शुद्धिकरण का प्रोजेक्ट पूरा हो पाएगा। मंदसौर शहर का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट सन 2024 में भी शिवना नदी का शुद्धिकरण नहीं हो पाया। हालांकि शिवना प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। अब उम्मीद है कि सन 2025 में शिवना शुद्धिकरण का प्रोजेक्ट पूर्ण हो पाएगा। दिसंबर अंत तक भी लगभग 45% काम अधूरा पड़ा है। मंदसौर में शिवना शुद्धिकरण की मांग कई वर्षों से चल रही है, लेकिन शिवना शुद्धिकरण के लिए कोई ठोस प्रयत्न कभी नहीं हो पाए। अनेक योजनाएं बनी और यह योजनाएं साकार रूप ही नहीं ले पाई। 2.5 साल पहले केंद्र सरकार ने शिवना शुद्धिकरण प्रोजेक्ट के लिए 28 करोड़ 91 लाख रुपए मंजूर किए। उपरांत शिवना शुद्धिकरण का प्रोजेक्ट क्रियान्वयन में आया, लेकिन शुरुआत में इस प्रोजेक्ट पर अनेक सवाल उठ गए। ये माना जा रहा था कि सन 2024 में शिवना शुद्धिकरण का प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा, लेकिन मानसून काल में काम बंद रहा। कभी ठेकेदार को भुगतान में देरी से भी काम प्रभावित हुआ, तो कभी अन्य व्यवधान आ गए। इससे शिवना शुद्धिकरण के प्रोजेक्ट में भी विलंब हो गया। दरअसल शिवना शुद्धिकरण प्रोजेक्ट के तहत कोई 3690 मीटर पाइपलाइन बिछाई जानी है। अब तक 3340 मीटर पाइपलाइन बिछाई जा चुकी है। अब कहा जा रहा है कि 350 मीटर और पाइपलाइन अगले कुछ दिनों में बिछाई जाएगी। इसके लिए काम चल रहा है। मुक्तिधाम के निकट खुदाई भी चल रही है। घाट निर्माण के तहत स्लैब डाली जा चुकी है। पैथवे का काम चल रहा है। इसके साथ ही मुक्तिधाम का जीर्णोद्वार भी होना है। शिवना शुद्धिकरण का प्रोजेक्ट मार्च माह तक पूरा होने की संभावना बेहद कम है। केंद्र सरकार ने मार्च माह तक प्रोजेक्ट पूरा करने की डेडलाइन दी है। बताया जा रहा है कि जून जुलाई तक ही शिवना शुद्धिकरण का काम पूरा हो पाएगा। इस संबंध में पीआईयू का कहना है कि विभिन्न व्यवधानों के कारण काम में देरी आई है।
मंदसौर पीजी कॉलेज में पिछले दिनों हुए एबीवीपी के प्रदर्शन के बाद प्राचार्य के खिलाफ मोर्चा खोलना महंगा साबित हो रहा है, क्योंकि प्राचार्य ने भी एबीवीपी कार्यकर्ताओं की हरकतों को उजागर करना शुरू कर दिया है। तो वहीं अब एनएसयूआई ने भी एबीवीपी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए आज एबीवीपी का पुतला दहन किया। इस दौरान फायर फाइटर पर चढ़े कार्यकर्ता को पुलिस ने पकड़कर नीचे उतारा। मंदसौर पीजी कॉलेज का मामला तूल पकड़ता जा रहा है, जहां पिछले दिनों प्राचार्य और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं में हुए विवाद के चलते प्राचार्य के ऊपर छात्राओं द्वारा पुलिस ने कार्रवाई को लेकर शिकायत तक कर दी थी। तो वहीं आज एनएसयूआई द्वारा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का एक कार्यकर्ता, जो कॉलेज में बिना कुछ कार्य किए ही पिछले 2 साल से तनख्वाह लेने का आरोप लगाते हुए विरोध स्वरूप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का पुतला दहन किया। इस दौरान फायर ब्रिगेड ने जलते हुए पुतले को बुझाने का प्रयास किया, किंतु एनएसयूआई के कार्यकर्ता जलता हुआ पुतला ही फायर फाइटर के पास ले जाकर खड़े हो गए। तो वहीं एक कार्यकर्ता फायर ब्रिगेड को बंद करवाने के लिए फायर फाइटर के ऊपर चढ़ा, जिसे पुलिस ने पकड़कर नीचे उतारा। एनएसयूआई नेताओं ने आरोप लगाया कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोग कॉलेज परिसर में गुंडागर्दी करते हैं और अपने मनमर्जी का काम करते हैं। उसी विरोध में एबीवीपी का पुतला दहन किया है। इस दौरान वाईडी नगर थाना पुलिस भी मौजूद रही। आज पुतला दहन किया, किसका पुतला दहन किया, किस बात को लेकर? जी, जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से मंदसौर के पीजी कॉलेज को राजनीति का अखाड़ा बनाया हुआ है। 21 दिसंबर के दिन एबीवीपी ने यहाँ प्रदर्शन किया था। उसे प्रदर्शन कहना भी गलत है, उसे गुंडागर्दी कह सकते हैं। उस दिन यहाँ कम से कम लगभग 500-600 बच्चों की परीक्षाएं थी, वो भी नहीं हो पाई थी। उसके बाद कल के दैनिक भास्कर से हमें पता चला कि एबीवीपी के कुछ लोग फर्जी तरीके से यहाँ भर्ती लेकर बिना काम किए सैलरी ले रहे थे, जो कि छात्रों के पैसों का दुरुपयोग है। एबीवीपी शुरू से गुंडागर्दी के रास्ते पे चलती है, वो छात्र हित में अपना स्वयं हित देखती है। इसके विरोध में आज एबीवीपी का पुतला दहन किया है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं प्रशासन से ये मांग करती हूँ कि ये जो राजनीति का अखाड़ा एबीवीपी ने जो इसको राजनीति का अड्डा बनाया हुआ है, इसे बंद करें और निष्पक्ष जाँच करें इसकी। धन्यवाद। किसका पुतला दहन किया गया? आज एनएसयूआई द्वारा एबीवीपी का पुतला दहन किया गया। बीते दिनों प्रेस के माध्यम से ही आप लोगों को भी जानकारी में आया होगा कि एबीवीपी के पदाधिकारी बिना काम किए और बिना किसी ऑफिशियल लेटर के सैलरी प्राप्त कर रहे थे, वो जो कि कई बीते सालों से वो सैलरी ले रहे थे। ऐसे कई भ्रष्टाचार, जो एक पीएम एक्सीलेंस कॉलेज में ऐसा भ्रष्टाचार होना ये साबित करता है कि जो अन्य कॉलेज हो, इससे भी बड़े बड़े भ्रष्टाचार उन कॉलेजों में भी हो रहे हैं। तो हमने आज हमारे प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को चेतावनी दी है कि यदि वह भ्रष्टाचार बंद नहीं करेंगे तो हम सड़क से संसद तक का घेराव करेंगे और इस भ्रष्टाचार को बंद करवाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए